नमस्कार, मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की बहुप्रतीक्षित टीम घोषित हो गई है। इसमें 65 सदस्य हैं और मध्य प्रदेश के भी 7 लोगों को विभिन्न अलग अलग जवाबदारियों का मौका मिला है। इसमें मध्य प्रदेश के जो पूर्व मंत्री हैं लाल सिंह आर, वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं और मध्य प्रदेश के जो मीडिया प्रभारी हैं उन्हें राष्ट्रीय सह मीडिया प्रभारी बनाया गया है आशीष अग्रवाल को। इसके अलावा भी कई लोग हैं मध्य प्रदेश से, जो तरुण चुग जो मध्य प्रदेश से सांसद हैं, यूँ तो वो पंजाब के हैं लेकिन वो भी इस सूची में हैं। तो इस पूरी सूची को विस्तार से समझते हैं रविंद्र जैन साहब के साथ। रविंद्र भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कैसे देख रहे हैं आप मध्य प्रदेश के 4 लोग और इसमें एक मुस्लिम प्रतिनिधि भी है? निश्चित तौर पर देखिए, आप और हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की प्रयोगशाला है और उस हिसाब से देखा जाए, देखिए मध्य प्रदेश भर में लगभग 30 राज्य हैं, 30, तो उस हिसाब से देखा जाए तो 7 चेहरे मध्य प्रदेश के इस टीम में शामिल किए गए। मुझे लगता है कि पर्याप्त नेतृत्व दिया गया है और जो लोग चेहरे हैं वो वाकई एक सौदान सिंह जी, मुझे जो लग रहा है रिजवान भाई, सौदान सिंह जी मध्य प्रदेश में विदिशा जिले के कागपुर के रहने वाले हैं, पर इस सूची में उनका नाम चंडीगढ़ लिखा है। तो मुझे लग रहा है कुछ या तो टाइपिंग मिस्टेक होगी या कोई और टेक्निकल कारण रहा होगा, वरना राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री का जो पद है और जो सौदान सिंह जी है वो हमारे मध्य प्रदेश के हो सकते हैं। इतने बड़े पद वो जो पद और कद दोनों उन्हीं से मैच कर रहा है। कोई दूसरा सौदान सिंह, मुझे चंडीगढ़ में ऐसा कोई सौदान सिंह नाम के व्यक्ति मेरी नजर में नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में मध्य प्रदेश के गोहद से जो पूर्व विधायक रहे हैं और लाल सिंह आर्य, वो उनका लॉटरी लग गई है। आपको पता है कि अनुसूचित जनजाति मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और अब पार्टी ने उस चेहरे को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में जगह दी है। दूसरे गजेंद्र पटेल है, हमारे जो सांसद हैं, युवा चेहरा है, नरेंद्र मोदी जी के नज़र में बहुत दिनों से थे वो, उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बना गया, पार्टी का राष्ट्रीय महामंत्री बना गया। कविता पाटीदार ओबीसी का चेहरा है, उन्हें सचिव बनाया गया राष्ट्रीय स्तर पे। बंसीलाल गुर्जर जो किसान नेता है मध्य प्रदेश किसान मोर्चे के अध्यक्ष रहे, उन्हें अब किसान मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया है। इसके अलावा बीडी शर्मा जी इस समय प्रकोष्ठ संकुल संयोजक बनाए गए हैं। जितने भी प्रकोष्ठ हैं उनका एक संकुल बनाया गया है और उसकी संयोजना पूरी की पूरी बीडी भाई को एक बड़ा कर दिया गया मेरे हिसाब से। तो बीडी शर्मा जी के बारे में हम लोग बात पहले भी कर चुके हैं कि उनकी राष्ट्रीय नेतृत्व में मोदी जी से भी मुलाकात हुई थी, अमित शाह जी से भी हुई थी, अभी हाल में ही नरेंद्र सिंह तोमर जी से भी दिल्ली में उनकी मुलाकात हुई थी और चर्चा बहुत थी कि वो मध्य प्रदेश में कोई उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है मध्य प्रदेश की ओर से, केंद्रीय सरकार में भी उन्हें स्थान मिल सकता था, लेकिन अभी ये एक बड़ी जिम्मेदारी उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मिली। देखिए, हमारे बीडी शर्मा जी एक ऐसा चेहरा है जिन्हें मध्य प्रदेश में बड़े प्रेम से, प्यार से शुभंकर कहा जाता है, क्योंकि जब वो बीजेपी के अध्यक्ष बने तो पार्टी की सरकार बन गई उस समय मध्य प्रदेश में। उसके बाद उनके समय में उपचुनाव भी एक के बाद एक जीतते रहे हैं। काफ़ी लोग बड़ी संख्या में जो कांग्रेस तोड़ के बीजेपी में आए, बीडी शर्मा के नेतृत्व में बीडी शर्मा उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे। तो निश्चित तौर पे अभी जब दतिया में उनका उपयोग नहीं किया गया तो मैं बड़े हैरत में था, लेकिन आज बीडी शर्मा जी का महत्व चर्चा की थी। हाँ, आज बीडी शर्मा जी का महत्व पार्टी को समझ में आया है और पार्टी ने उन्हें प्रकोष्ठ संकुल का जो वो बनाया है, संयोजक बनाया है, तो निश्चित तौर पे उनका कद बढ़ेगा और उनका उपयोग अच्छा होगा। युवा हैं, ऊर्जावान हैं और वो काफ़ी दौरे करने में सक्षम है, तो मुझे लगता है कि एक अच्छा उपयोग उनका किया जाएगा। एक सबसे मुझे चौंकाने वाला नाम इसमें दिख रहा है, हमारे मित्र हैं, आप जानते हैं आशीष अग्रवाल साहब, जो मीडिया अध्यक्ष है मध्य प्रदेश में, उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी सौंपी गई है। एक बड़ी जिम्मेदारी है उन्हें, उनका उपयोग, उनकी जो योग्यता मध्य प्रदेश में देखी गई और अब दिल्ली में वो राष्ट्रीय, आपको पता है इन्हीं पदों पे हमारे प्रभात झा पहुंचे थे, फिर प्रदेश अध्यक्ष बन के वापस लौटे थे। मैं समझता हूं कि यदि ये दिल्ली भेजे जा रहे हैं आशीष जी, तो इन्हें और तपाया जाएगा। इनका एक तरह से कहना चाहिए कि एक बेहतर बड़े कैनवास पर काम करने का मौका इनको मिलने वाला है। तो ये मध्य प्रदेश के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। प्रकोष्ठ संयोजक मध्य प्रदेश के, किसान मोर्चे के संयोजक मध्य प्रदेश के
उपाध्यक्ष और राष्ट्रीय महासचिव मध्य प्रदेश के, सचिव मध्य प्रदेश के, सह संगठन महामंत्री की बात करें उनमें भी 2 में से 1 मध्य प्रदेश के। तो अभी एक बात तो तय है रिजवान भाई, मध्य प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी में नितिन नवीन जी की टीम में बहुत अच्छा स्थान मिला है। बिल्कुल, स्मृति ईरानी की वापसी हो गई है, बहुत दिनों से वो हाशिए पे थे। मैं चाहता हूं कि रिजवान भाई अपने दर्शकों को पहले मैं बता दूं जी, जी। कि जो 13 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं जी। नितिन नवीन जी की टीम में, जी। वो 13 उपाध्यक्ष कौन है, मैं चाहता हूं कि एक बार आपको नाम बता दूं, क्योंकि इन उपाध्यक्षों में एक नाम है, स्क्रीन पे भी हम दिखाते एक नाम है मुस्लिम। आप सोचिए, ये जो प्रोफेसर तारिक मसूद है, मैं आप बाद में बात करूंगा, लेकिन उपाध्यक्ष जो 13 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं उनमें सबसे पहला नाम ही ऐसा है जो कभी नरेंद्र मोदी से उनकी पटरी नहीं बैठी है। राजस्थान में जो हालात हैं, मुझे लगता है कि राजस्थान में पार्टी को मजबूत करने के लिए फिर से एक बार वसुंधरा राजे, महारानी वसुंधरा राजे की जरूरत पड़ी गई आखिर। और इस सूची में सबसे ऊपर और पहला नाम यदि किसी का है, उपाध्यक्ष के रूप में है, लेकिन पहला नाम वसुंधरा राजे सिंधिया का है, दूसरा तीरथ सिंह रावत हैं, उत्तराखंड से हैं। श्री राम माधव जी की वापसी लंबे समय बाद हुई है। अभी अमेरिका के बयान के बाद बड़ी चर्चा में आ गए थे वो, कश्मीर से क्या गए थे, फिर तो धीरे धीरे वो हाशिए पर वो भी लेकिन चले मुझे गए लगता थे। है कि राम माधव को अंदर लेकर जी। नरेंद्र मोदी जी ने फिर से शायद संघ से कोऑर्डिनेशन का काम ये मुझे फिर से शुरू होगा। जयंत जय पांडा ये उड़ीसा के हैं, ये भी उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। श्रीमती डी पुरेंद्रेश्वरी ये आंध्र प्रदेश से आती हैं, उपाध्यक्ष बनाई गई हैं। रेखा वर्मा उत्तर प्रदेश से हैं, उपाध्यक्ष बनाई गई हैं। बरसाबेन नरेंद्र भाई दोषी गुजरात से हैं, इन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया है। भारती प्रवीण पवार महाराष्ट्र से हैं, इन्हें उपाध्यक्ष बनाया है। सरदार मनप्रीत सिंह बादल ये पंजाब के हैं, पंजाब में चुनाव भी हैं, मुझे लगता है इनका उपयोग पार्टी चुनाव में करेगी, इन्हें उपाध्यक्ष बनाया है। लाल सिंह आर जैसा मैंने नाम बताया, ये मध्य प्रदेश के हमारे गोहद के हैं, भिंड जिले के। प्रोफेसर एम नागराज कर्नाटक के हैं, इन्हें उपाध्यक्ष ही बनाया है। प्रोफेसर तारिक मंसूर उत्तर प्रदेश के हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव भी हैं, तो मुझे लगता है कि एक बड़ी दूर की कौड़ी लाए हैं। और श्रीमती डॉक्टर मधुचंद्र कर पश्चिम बंगाल से, पश्चिम बंगाल में अभी अभी सरकार बनी है और वहाँ भारतीय जनता पार्टी जड़ें जमाने के लिए श्रीमती मधुचंद्र कर को उन्होंने उपाध्यक्ष बनाया। ये 13 उपाध्यक्ष हैं। मैं बता दूं उत्तर प्रदेश को महत्व मिला है, उत्तर प्रदेश से 2 हैं, एक रेखा वर्मा हैं और दूसरे प्रोफेसर तारिक मंसूर हैं। तारिक मंसूर के बारे में बता दूं कि ये शिक्षाविद हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ये कुलाधिपति हैं, कुलाधिपति हैं, कुलगुरु आजकल कहते हैं। हाँ, नहीं, कुलगुरु से ऊपर है, कुलाधिपति हैं ये। और इसके अलावा ये एमएलसी भी हैं। और मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में जैसा आप उत्तर प्रदेश में जैसा आप जिक्र रहे थे, चुनाव है और एक पढ़े लिखे ऐसे चेहरे को भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया है मुस्लिम समाज के। जी चलिए अब अपन बात कर लेते हैं संघ की ओर से जो 3 लोग आते हैं। BL संतोष जी, एक संगठन महामंत्री और 2 सह संगठन महामंत्री। BL संतोष जी को रिपीट किया गया है, शिवप्रकाश जी को रिपीट किया गया है और सौदान सिंह जी भी इस टीम में हैं। तो BL संतोष संगठन राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं और सह संगठन महामंत्री शिवप्रकाश जी और सौदान सिंह जी। सौदान सिंह के नाम के आगे चंडीगढ़ लिखा है, ये थोड़ा मेरे गले नहीं उतर रहा है। शिवप्रकाश जी के आगे मुंबई लिखा है और BL संतोष के आगे दिल्ली लिखा है। राष्ट्रीय शिवप्रकाश जी भी मध्य प्रदेश में बहुत सक्रिय हैं, मध्य प्रदेश में लंबे समय से शिवप्रकाश जी भी मध्य प्रदेश से, एक तरह से उनका भी मध्य प्रदेश से नाता हो गया काफी। जी ये 8 राष्ट्रीय मंत्री बनाए गए हैं, राष्ट्रीय महामंत्री। विनोद तावड़े जी बनाए गए हैं, सुनील बंसल जी, विनोद तावड़े जी महाराष्ट्र से हैं, सुनील बंसल दिल्ली से हैं, विप्लव प्रमाव देव त्रिपुरा से हैं, स्मृति ईरानी को उत्तर प्रदेश से माना जा रहा है, हालांकि वो दिल्ली रहती हैं और गोवा में और मुंबई में कई जगह उनका वो है कार्य क्षेत्र है। वैसे आती तो वो गुजरात से ही है। पुनिया राजस्थान से हैं, गजेंद्र पटेल ये मध्य प्रदेश से हैं, हरीश द्विवेदी उत्तर प्रदेश से हैं और संजय भाटिया हरियाणा से हैं। तो यहाँ भी उत्तर प्रदेश को महत्व दिया गया है। 2 राष्ट्रीय महामंत्री उत्तर प्रदेश से, स्मृति ईरानी और हरीश द्विवेदी, ये 2 लिए गए हैं। हरियाणा से 1 है संजय भाटिया। तो ये 8 राष्ट्रीय महामंत्री बनाए गए हैं। अब हम सचिव की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय सचिव मंत्री जी। तो राष्ट्रीय मंत्री 16 बनाए गए हैं रिजवान भाई जी। मैं पढ़ के बताता हूँ। मध्य प्रदेश का नाम सबसे ऊपर है, श्रीमती कविता पाटेदार ओबीसी वर्ग से आती हैं। इनके पिताजी
मंत्री भी रहे हैं और मध्य प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे हैं। श्रीमती कविता पाटीदार मध्य प्रदेश से, के सुरेंद्रम केरलम से, डॉक्टर भोला सिंह उत्तर प्रदेश से, डॉक्टर प्रदीप वर्मा झारखंड से, जगदीश ईश्वर भाई पटेल गुजरात से, डॉक्टर संदीप पाठक दिल्ली से, श्रीमती फानग्नोन कोन्याक नागालैंड से, श्रीमती संगीता यादव उत्तर प्रदेश, अनिल एंटनी केरलम, डॉक्टर एम वेंकटेशन तमिलनाडु, मनोज टिग्गा पश्चिम बंगाल, सिद्धार्थ शंभू बिहार, स्वदेश सिंह डॉक्टर स्वदेश सिंह दिल्ली, मृगांका देव बर्मन असम, रोहन गुप्ता गुजरात और जयप्रकाश दिल्ली। तो ये यहाँ भी आप देखेंगे तो 2 उत्तर प्रदेश के हैं यहाँ भी, डॉक्टर भोला सिंह और संगीता यादव, ये 2 उत्तर प्रदेश, इसमें भी उत्तर प्रदेश को महत्व मिला है। यहाँ केरलम से भी 2 हैं। हाँ, निश्चित तौर पे केरलम से भी 2, केरल के एक ही है, दो दो हैं, हैं, अनिल एंटनी है और एक देखिए इस बार मुस्लिम भी लिए हैं और क्रिश्चियन एंटनी, ये भी मुझे लगता है शायद डॉक्टर अनिल एंटनी क्रिश्चियन होंगे। तो निश्चित तौर पे इस बार मुझे लगता है कि मुस्लिम और जिनसे बीजेपी दूरी बनाती थी अब उन्हें गले तो लगाया है। बहरहाल राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष के रूप में डॉक्टर पीयूष गोयल जी को लिया गया है, महाराष्ट्र से हैं। राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष राजेश मंगल को बनाया गया है। राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी आपने बता ही दिया था कि ये तरुण चुग जी को किया है, वो पंजाब से आते हैं। राष्ट्रीय कार्यालय मंत्री महेंद्र पांडे उत्तराखंड के हैं। नॉर्थ ईस्ट संयोजक बनाया गया है डॉक्टर संबित पात्रा जी को, उड़ीसा से हैं। नॉर्थ ईस्ट सह संयोजक बनाया गया राजीव बब्बर को, जो दिल्ली से हैं। प्रकोष्ठ संकुल प्रभारी जो हमने बताया हमारे मध्य प्रदेश के प्रकोष्ठ संकुल संयोजक, प्रकोष्ठ संकुल संयोजक ये बीडी शर्मा जी जो मध्य प्रदेश में बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं। संयोग से वो जिस जगह से मैं मूल निवासी हूँ जहाँ का, वहाँ के वो सांसद हैं बीडी शर्मा जी। हाँ बिल्कुल, कटनी खजुराहो। और प्रकोष्ठ संकुल सह संयोजक 2 बनाए गए हैं, ऋतुराज सिन्हा बिहार और विष्णुवर्धन रेड्डी आंध्र प्रदेश, सॉरी आंध्रा से हैं। अभी जो 7 प्रकोष्ठ हैं बीजेपी के, उनमें से भी एक मध्य प्रदेश को मिला है। मैं आपको बता दूं, मोर्चा युवा है, मोर्चा, ये मोर्चा है, प्रकोष्ठ नहीं मोर्चा, ये मोर्चा है, सॉरी क्षमा चाहता हूँ। 7 मोर्चा जो बीजेपी के हैं, जिसमें युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, किसान मोर्चा। तो सबसे पहले युवा मोर्चे की बात कर लेते हैं। डॉक्टर हेमांग जोशी, ये गुजरात के खाते में गया युवा मोर्चा। महिला मोर्चा श्रीमती रूप कुमारी चौधरी छत्तीसगढ़ से बनाई गई है। ये बड़ी बात है जी, बड़ी बात है, छत्तीसगढ़ से बनाई गई हैं। ओबीसी मोर्चा जो है उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं अमरपाल मौर्य उत्तर प्रदेश से हैं। देखिए मोर्चे में भी 2 ही गए उत्तर प्रदेश, हर बार में उत्तर प्रदेश 2 बार गया है, क्योंकि अल्पसंख्यक मोर्चा की श्री कुंवर बासित अली वो उत्तर प्रदेश से हैं। अरविंद भाई, इसमें मैं बहुत लंबे समय से देश में ये चर्चा थी कि अल्पसंख्यक मोर्चे में इस बार भारतीय जनता पार्टी किसी गैर मुस्लिम को बनाने वाली है, लेकिन नहीं बनाया। हाँ, लेकिन ये जो चर्चा थी उसको विराम लग गया। ये कुंवर बासित अली को किसान मोर्चा की बात कर ले जो मध्य प्रदेश के हिस्से में आया है, बंसीलाल गुर्जर। एससी मोर्चा शिवेश कुमार राम बिहार के हैं। एसटी मोर्चा डॉक्टर मुन्ना लाल रावत राजस्थान के हैं। और जैसा मैंने बताया अल्पसंख्यक मोर्चा श्री कुंवर वासित अली उत्तर प्रदेश के हैं। तो मोर्चे की 7 मोर्चों में भी 2 मोर्चे उत्तर प्रदेश के खाते में गए हैं। पहला अल्पसंख्यक मोर्चा और दूसरा ओबीसी मोर्चा। तो 2 मोर्चे, क्योंकि चुनाव में यूपी में तो महत्वपूर्ण है। यूपी में उत्तर प्रदेश को शायद मध्य प्रदेश से लगभग दुगना महत्व दिया गया। ओबीसी भी महत्वपूर्ण है और अल्पसंख्यक भी महत्वपूर्ण है। अब ये जो मीडिया संयोजक बनाए गए हैं पूरे देश भर के राष्ट्रीय मीडिया संयोजक, वो है अनिल बलूनी उत्तराखंड से आते हैं। सह मीडिया संयोजक जो बनाए गए हैं आशीष ऊषा अग्रवाल मध्य प्रदेश के हैं। प्रदीप भंडारी दिल्ली के हैं और सिद्धार्थ यादव दिल्ली के हैं। सोशल मीडिया संयोजक, सोशल मीडिया जो बीजेपी का बड़ा स्ट्रांग है, दीपक महस्के, ये छत्तीसगढ़ से आते हैं। बड़ी बात है, छत्तीसगढ़ को ये पद मिला है। सोशल मीडिया सह संयोजक जो 4 बनाए गए हैं, प्रीति गांधी महाराष्ट्र से हैं, शिवानंद द्विवेदी दिल्ली के हैं, आलोक भट्ट उत्तराखंड के हैं और अरुण यादव हरियाणा के हैं। तो ये 65 लोगों की जो सूची है मैंने पढ़ के बता दी है। उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, पर मध्य प्रदेश को भी पर्याप्त 7 लोगों के वो मिला है। तो निश्चित तौर पे मैंने आपको पूरी सूची बताई और ये नई टीम बन गई है। अब रिजवान भाई देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल,
रविंद्र भाई, इस बहुत लंबे समय से इसका इंतज़ार था इस टीम का, और चर्चा दो तरह की थी। एक चर्चा ये भी थी कि ये बहुत युवा टीम होगी इस बार, लेकिन इसमें ढेर सारे बड़े, तो पहला ही नाम वसुंधरा राजे सिंधिया का है, स्मृति ईरानी का भी नाम है, हमारे यहाँ से लाल सिंह आर्य का नाम भी है। तो जैसा ये चर्चा थी उसको भी विराम लगाया कि बहुत युवा नहीं है, लेकिन अपेक्षाकृत युवा है। जी ना अजमल भाई, दरअसल मैं ये सोच रहा था जी। कि पिछले दिनों हमने देखा कि यहाँ कुछ मंत्री ऐसे हैं मध्य प्रदेश में जी। जिनकी मुख्यमंत्री के साथ में ट्विनिंग नहीं बैठ रही है। हाँ। और वो लोग दिल्ली में जाके ये बात बता भी चुके हैं। तो हमें ये लग रहा था कि जो राष्ट्रीय टीम बनेगी शायद उसमें से कुछ मंत्रियों को वहाँ शिफ्ट किया जाएगा। हमें उम्मीद थी कैलाश जी वापस जा सकते हैं, प्रहलाद जी उस टीम में शामिल हो सकते हैं, राकेश जी की भी उम्मीद लग रही थी कि शायद राकेश सिंह जी जाएं, लेकिन मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल के किसी व्यक्ति को भी इस टीम में शामिल नहीं किया गया, स्थान नहीं मिला है। तो बड़ा मुझे आश्चर्यजनक लग रहा है। तो क्या ये जो नेता, इनको कहा जाएगा कि चाहे मानो या ना मानो तुम्हें काम करना है मोहन यादव के नेतृत्व में? अभी तक तो संदेश यही है रविंद्र भाई, इसी तरह से लग रहा है। और धीरे धीरे केंद्रीय क्योंकि अब दरवाजे सब बंद हो गए। आप प्रदेश अध्यक्ष बन गए मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के जितने लोग दिल्ली जाने थे वो जा चुके हैं, तो इनका क्या होगा? केंद्रीय नेता तो धीरे धीरे मुझे लगता है ये समझाने में, वो ये संदेश देने में वो कामयाब हो गया है। हाँ, कैलाश जी गाहे बगाहे थोड़ा थोड़ा कभी कभी कुछ बातें उनकी सामने आती हैं, और बाकी नहीं, कैलाश जी ने, हमारे प्रहलाद जी हमारे मित्र हैं, बड़े भाई जैसे हैं मेरे लिए। तो प्रहलाद जी भी कह देते हैं कि मैं तो मुक्त होना चाहता हूँ। सार्वजनिक मंच पे कभी कोई मंत्री बोलता है क्या? लेकिन प्रहलाद जी के मुँह से निकला पिछले दिनों दतिया में, आपने देखा इलेक्शन के दौरान वो गए थे चुनावी सभा करने के लिए। मीडिया ने पूछा, बोले मैं तो जितनी जल्दी वो मुक्त होना चाहता हूँ, हम कोई पद से चिपकने वाले व्यक्ति नहीं हैं। तो वो मन की पीड़ा उनके चेहरे पे, होठों पे आई रही है, क्या करोगे आप? बिल्कुल रवि भाई, ये सूची ने बहुत तरह की चर्चाओं को जन्म दिया है और बहुत तरह की चर्चाओं को विराम भी लगाया है। और अब नितिन नवीन को अपनी पूरी टीम मिल गई है, और आने वाले वक्त में अब उन्हें परफॉर्म करके दिखाना पड़ेगा, इसलिए कि जो नतीजे बांकीपुर के और दतिया के आए हैं, जाहिर है पार्टी को उसको लेकर बहुत समंथन पार्टी ने किया होगा, बहुत सा चिंतन भी किया होगा। इसलिए कि पीछे नरोत्तम मिश्रा का भी बहुत नाम आता था कि उन्हें भी मौका मिल सकता है, लेकिन लगता है कि जिस तरह से दतिया को लेकर जिस तरह की जो रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व के पास गई, उसके बाद बहुत तरह की चीज़ों को विराम पहले ही लग गया था। तो अब आप कैसे देख रहे हैं, अब इस पूरी टीम के साथ आप क्या सोचते हैं इसमें? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि उन्होंने मध्य प्रदेश के जो 7 लोग ले, मैं एमपी के संदर्भ में बात कर रहा हूँ, राष्ट्रीय स्तर पर समीक्षा की ना तो हमारी इतनी वो है। मध्य प्रदेश में उन्होंने देखिए ब्राह्मण को ले लिया, ओबीसी ले लिया, दलित ले लिया, एसटी, एससी, हर वर्ग को खुश करने की कोशिश की गई है। और मुझे लगता है कि हमारे आशीष जो मतलब बड़े समाज से आते हैं, तो ऐसा कोई नहीं छोड़ा है उन्होंने। हर वर्ग से, हर व्यक्ति को उन्होंने महत्व देने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश से जो नाम गए हैं, बड़े सोच समझ के, चिंतन करके, एक एक नाम पर 1,000 बार विचार, मैं कह सकता हूँ, उसके बाद ये नाम गए हैं। तो टीम तो बहुत अच्छी मध्य प्रदेश के नाम, तो मैं संतोषजनक स्थिति में हूँ कि मध्य प्रदेश से वाकई, अब देखिए ना, किसान मोर्चा कहाँ काम कर रहे हैं बंसीलाल जी, तो उनका उपयोग किया गया। तो जो उपयोग के लोग हैं उन्हें छांट के मध्य प्रदेश से नितिन नवीन की टीम में शामिल कर दिया गया है। बिल्कुल, सामने पंजाब का चुनाव है, उत्तर प्रदेश का चुनाव है, और पंजाब में किसान आंदोलन बहुत मुखर रहा है समय समय पर, लेकिन इस सब के बाद भी बंशीलाल गुर्जर को, मध्य प्रदेश के व्यक्ति को इस तरह का मौका मिला है। तो क्या ये सारे पूरे देश भर में किसानों की आवाज़ बनने में सफल होंगे? किस तरह से आप देखते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ एक व्यक्ति नहीं, व्यक्ति चेहरा होता है लेकिन संगठन पूरा उसके पीछे होता है। बंसीलाल जी को किसानों की समस्याओं की जानकारी है, इससे तो इनकार नहीं कर सकते। बंसीलाल जी को किसानों की समस्याओं की जानकारी है, किसानों के बारे में जानकारी है। तो ऐसा व्यक्ति जो किसानों से रूबरू है, उसे दिया गया है। अब सफलता असफलता तो पूरी पार्टी काम करती है इसके साथ में। कई राज्यों में वो बनेंगे, अब मोर्चा बनेंगे, वो पूरी टीम तैयार होगी। चेहरा बंसीलाल जी होंगे, पर टीम तो उनके साथ पूरी बीजेपी की होगी। आशीष अग्रवाल, उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से मीडिया प्रभारी के तौर पर काम किया, और उन्होंने कई बार साबित भी किया। तो अब क्या लगता है, उनका मुख्यालय दिल्ली होगा या भोपाल से बैठकर ही चीज़ें करेंगे? अभी दोनों जिम्मेदारियां होंगी, क्या आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है, हो सकता है मेरी बात से बहुत लोग सहमत नहीं होंगे, मुझे लगता है कि जिस तरह से प्रभात झा को पार्टी ने आगे बढ़ाया, धीरे धीरे उनकी योग्यता को पहचाना, ठीक वैसे ही
आशीष अग्रवाल, उसी मिट्टी में आशीष अग्रवाल ने अपना काम किया जहाँ प्रभात जी ने किया। उसी तरह से बड़े विनम्र, और पर यही है कि प्रभात जी जो फक्कड़ थे, आशीष थोड़े सोफिस्टिकेटेड है। तो दोनों उसी मिट्टी से निकले हुए हैं, उसी माहौल से निकले हैं। अब आपको याद होगा प्रभात जी को भी भोपाल मीडिया अध्यक्ष बना के लाया गया था। मीडिया प्रभारी होते थे उस समय, अध्यक्ष नहीं होते थे, तो आशीष को भी मीडिया अध्यक्ष बना के लाया गया। इसी प्रकार से प्रभात जी को दिल्ली भेजा गया, तो अब आशीष को भी दिल्ली भेजा जा रहा है। मैं अब आगे देखता हूं कि दिल्ली से प्रभात जी को प्रदेश अध्यक्ष बना के लाया गया। अब आशीष को कैसे वापस लाया जाएगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं मानता हूं कि आशीष की योग्यता की परख पार्टी ने की है, योग्यता को पहचाना है, और दिल्ली में एक बड़े कैनवास पे काम करने का मौका आशीष को मिलेगा यदि मेरी आशीष से बात होगी, क्योंकि आशीष मेरे लिए मेरे छोटे भाई की तरह है। मैं बहुत स्नेह करता हूं उनको, और वाकई विनम्र हैं, सरल हैं, सहज हैं, और एक मानवीयता से भरे हुए व्यक्ति हैं वो। और मैं आपको बता दूं, हम कितना तीखा बीजेपी के बारे में लिख लें, लेकिन मन में द्वेष नहीं रखते। वो हमें अपना पक्ष रखते हैं, समझाते हैं। रिजवान भाई, आपसे भी कई बार बात हुई है। आशीष की सबसे बड़ी योग्यता जो हम यहाँ कहेंगे, और बिल्कुल ऑन कैमरा बोलेंगे हम, आशीष की सबसे बड़ी योग्यता है, खबरों को लेकर दुर्भावना मन में नहीं रखते कि ये हमारे पक्ष का नहीं है तो मैं दुर्भावना रखूं, फिर आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रचूं। षड्यंत्र और दुर्भावना से दूर एक व्यक्ति जो एक अपनी लाइन खींच रहा है इस समय, और हम उनको मध्य प्रदेश की ओर से बधाई देते हैं, उनके लिए शुभकामना देते हैं कि एक जो छोटे कैनवास से निकल के एक बड़े कैनवास पर वो अपनी इबारत लिखने वाले हैं, ईश्वर उनको आगे बढ़ाए। बिल्कुल रविंद्र भाई, आशीष के बारे में बात अब आपने छेड़ दी है तो करना पड़ेगा मुझे भी। पत्रकारों के मामले में वो सरकारी कार्रवाइयों के खिलाफ भी खड़े हुए, हाँ, और उन्होंने ये कोई बहुत आसान बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। और दूसरा, मैं व्यक्तिगत अगर बात करूं, नहीं आप बताइए ना, एक पत्रकार को गिरफ्तार किया था, और जब हम प्रदर्शन कर रहे थे PHQ पे, तो आशीष जी हमारे साथ खड़े थे, और तब खड़े थे जब सरकार बीजेपी की है। बिल्कुल। और दूसरी बात ये कि रविंद्र भाई, मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है, मैं बड़ी दुर्घटना का शिकार हुआ, सुख दुख में आपके साथ। बिल्कुल, आशीष ने हर पल, हर रोज, सुबह शाम उन चीज़ों को मेरी चिंता की और अपने साथियों को मेरे साथ लगा कर रखा। तो यही चीज़ें हैं कि जो आपको दूसरे से अलग बनाती हैं। तो रविंद्र भाई, कार्यकारिणी आ गई है, शुभकामनाएं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, नितिन नवीन जी को, और उन सब लोगों को जिन्हें ये मौका मिला, और ख़ास तौर से मध्य प्रदेश के जो हमारे बहुत ढेर सारे हमारे बहुत परिचित हैं, बहुत प्रिय हैं। लाल सिंह आर्य जी भी हम लोगों के बहुत मित्र हैं, और उन्हें भी मौका मिला है, उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। अनुसूचित जाति मोर्चे से अब यहाँ तक पहुँचे हैं। लाल सिंह आर्य बड़ी चर्चा में रहते थे कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बन सकते हैं, किसी ज़माने में इत्तेफाक से इस बार चुनाव हार गए वो, लेकिन कई लोगों को मौका मिला है। और ये मौका, सौदान सिंह बस एक नाम है जिसको हम लोग अभी भी, हमें तो लगता है कि यही सौदान सिंह हैं जिन्हें हम जानते हैं, हमारे सौदान सिंह जिन्हें हम जानते हैं, और इतने बड़े कैनवास पे उन्हीं को मौका मिलेगा। बस आखिरी बात यही है कि बहुत चर्चाएं थी कि बहुत युवा रहेगा, लेकिन बहुत संतुलित और बहुत ही सब, हर वर्ग को, हर तरह के लोगों को मौका मिला है। आप देखिए आगे आगे ये टीम किस तरह से काम करती है। टीम के कामकाज पर भी हम आपसे चर्चा करते रहेंगे। अब हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।